Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed how different independent states come out from the Mughal Empire. किस प्रकार मुगल शासन कमजोर हुआ और उसके बाद नए नए राज्य बनने शुरू हो गए जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसमें हमने कुछ स्टेट्स तो ऐसे पढ़े थे जो कि डायरेक्ट मुगलों के नियंत्रण में थे और उसके बाद जैसे ही मुगलों ने वहां मनसबदार या सूबेदार या फिर गवर्नर बना के भेजा उसके बाद वो लोग मजबूत होते चले गए जो कोर्ट में नोबल्स थे जो जिनको गवर्नर बनाया गया। अल्टीमेटली दे गेन द पावर देयर एंड डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। वहां उन्होंने पावर गेन की, नियंत्रण किया उस एरिया पर, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। दूसरे वो लोग थे जो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे मुगल शासन के खिलाफ जस्ट टू गेट देयर शेयर इन द रूल, शासन में अपना हिस्सा लेने के लिए। जैसे जाट थे, मराठा थे, ये लोग राजपूत थे, ये चाहते थे कि शासन में किसी प्रकार से भागीदारी या लगातार संघर्ष किया अपने अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए। अब उन्हीं में से कुछ स्टेट पढ़ेंगे जो कि पहले मुगलों के प्रोविंस रहे और उसके बाद उनमें से आजाद हो गए मुगलों के कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 स्टेट हमने पढ़े थे, हैदराबाद, अवध और बंगाल। अब उन्हीं में से वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार कौन सा स्टेट उससे अलग हुआ और मजबूत बना। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद वाज आल्सो द प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का एक प्रांत था, वो हिस्सा था। अब मुगल क्या करते थे, पार्टिकुलर जो एरिया होता उसमें शासन के लिए अपने गवर्नर बनाते थे। अब उस गवर्नर के पास मिलिट्री पावर भी होती थी, फाइनेंशियल पावर भी होती थी, रेवेन्यू कलेक्ट वही करता था उस इलाके से। धीरे धीरे उन्होंने उसके ऊपर एक शासक के तौर पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें है निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क असफ जहां, असफ जहां इसने टाइटल लिया था, निजामुल मुल्क का नाम था असफ जहां। इनको जब पहले तो बनाया गया था अवध का गवर्नर, इन्होंने स्थापना की थी। हालांकि इसकी जो हैदराबाद स्टेट है, हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी असफ जहां ने। इससे पहले मुगलों का एक प्रांत था, अलग स्वतंत्र राज्य बनाया था असफ जहां ने। पहले इसको गवर्नर बनाया गया था अवध का। उसके बाद क्योंकि बहुत पावरफुल मेंबर थे मुगल दरबार में किसके दरबार में, फारूक शियार, जो लेटर मुगल्स में शासक हुए हैं फारूक शियार, उसके दरबार में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत पावरफुल मिनिस्टर के तौर पर थे। गवर्नर बनाया गया इनको अवध का। उसके बाद इनको ट्रांसफर कर दिया गया कहां, डेक्कन में। उसके बाद इनको डेक्कन में ट्रांसफर किया गया, वहां का चार्ज दे दिया गया डेक्कन का। अब डेक्कन में इससे पहले भी 1720 से 22 और डेक्कन में पहले भी रह चुके थे गवर्नर के तौर पर। अब दोबारा उनको चार्ज दिया गया था। तो जब वो 20 से 22 वहां थे तो उन्होंने अपना वहां काफी कुछ प्रभाव बनाया हुआ था, एक मिलिट्री के तहत भी और फाइनेंशियल तौर भी। और जब दोबारा उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने आप वहां स्वतंत्र तौर पर शासन करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने मुगलों के साथ अपने संबंध खत्म नहीं किए। अल्टीमेट शासक तो मुगल ही थे, लेकिन वहां उस इलाके में इंडिपेंडेंट शासन करते थे। वहां मुगल शासकों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। इनको जब वहां से इंचार्ज बनाया गया, अब उसने क्या किया कि 1720 से 22 रहे थे मुगल गवर्नर पहले, यानी डेक्कन में दोबारा चार्ज दिया गया था। 20 से 22 पहले भी रह चुके थे। अब उन्होंने वहां अपने आप से मनसबदार बनाने शुरू कर दिए, जागीरदार बनाने शुरू कर दिए, या फिर उनको जागीर देनी शुरू कर दी। मनसबदार थे उनको, मनसबदार क्या थे हम पहले पढ़ चुके। अकबर की व्यवस्था शुरू की हुई थी मनसबदारी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत एक पार्टिकुलर इलाका एक व्यक्ति को दिया जाता और कि कौन सा मनसबदार बड़ा होगा उसका रैंक कैसे डिसाइड होगा, उसके पास सैनिक या घोड़े कितने हैं, हाउ मेनी सोल्जर्स एज वेल एज द कैवलरीमैन ही हैज, कितने हैं, उसके आधार पर डिसाइड होता था। तो उसी में जब इसने खुद ने वहां शासन संभाला तो इसने अब शासक के तौर पर उसी जगह पर मनसबदार बनाने शुरू कर दिए, उनको जागीर देनी शुरू कर दी। अब उसने जो सोल्जर्स हैं और प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कहां से लेके आया, डेक्कन कौन सा इलाका, साउथ में। डेक्कन कौन सा इलाका है, महाराष्ट्र से नीचे की साइड अगर जाए साउथ का इलाका है, तो साउथ में प्रशासक कहां से लेके गया, एडमिनिस्ट्रेटर कहां से लेके गया, अच्छे प्रशासक कहां लेके गया शासन के लिए, वो नॉर्थ इंडिया से लेके गया। सैनिक भी नॉर्थ इंडिया से लेके गया और उनको वहां इस्तेमाल का, स्किल्ड थे ये सारे, स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे प्रशासक थे ये। अब इनको मनसबदार बना के जागीर दी जाने लगी। अब उसमें डिसीजन जो होते थे, ये पूरी तरह डिसीजन किसके होते थे, असफ जहां के होते थे। हालांकि वो आज भी ही वाज वर्किंग एज अ सर्वेंट ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के अंतर्गत काम कर रहा था वो, लेकिन मुगल शासन केवल उसके डिसीजन को कंफर्म करते थे। जैसे आज हमारे राष्ट्रपति की स्थिति है, द कंडीशन ऑफ आवर प्रेसिडेंट इज वेरी सेम। कैसे, हमारे डिसीजन कैबिनेट लेती है, प्राइम मिनिस्टर उसके हेड है, केवल राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। वैसे यहां था
शासन वास्तव में नियंत्रण किसका था? असफ जाह का था। केवल वो तो जो डिसीजन लेता उसके ऊपर सहमति देता था मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर जो भी होता। तो इसी प्रकार से स्वतंत्र प्रशासन किया। इसको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? वेस्ट में, यानी इस डेक्कन के वेस्ट वाले इलाके में था, उसके अंतर्गत क्या था कि मराठा थे वो लगातार संघर्ष करते अपने शासन को बढ़ाने के लिए, तो उधर से परेशानी थी। और दूसरा जो तेलुगु वॉरियर्स थे, अगर हम आंध्र प्रदेश की साइड आए तो उधर से भी डेक्कन वाले इलाके में इसके साथ लगातार संघर्ष इसका चलता रहता था अपने शासन के अंतर्गत। फिर इसने क्या किया? इसने प्रयास किया कि जो मिनरल रिच एरिया भी है उसके साथ साथ व्यापार को बढ़ाने का अच्छा मौका भी है, तो कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है? हमारा ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा बे ऑफ बंगाल के साथ रहता, उस एरिया पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि वहां से व्यापार आसानी से होता था और वहां व्यापार को बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ा सकता था ये। लेकिन वहां तब तक जब ये शासन में आया उस टाइम तक ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके थे, अंग्रेज थे, उन्होंने अच्छा खासा नियंत्रण कर लिया था, तो इसको वहां आगे बढ़ने से उनके द्वारा रोक दिया गया। तो ये था हैदराबाद। स्थापना किसने की थी? असफ जाह ने की थी। असफ जाह कौन? ये गवर्नर थे पहले मुगल एम्पायर में, उसके बाद उनको वहां का चार्ज दिया गया था डेक्कन का, वहां उन्होंने स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिया। मुगल एम्पायर को उन्होंने अपने ऊपर माना, लेकिन डिसीजन सारे वहां के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे। उसके बाद उनको थोड़ी परेशानियां क्या हुई कि वहां जो वेस्ट में तो मराठा और उसके साथ साथ तेलुगु वॉरियर्स थे वो उनके साथ संघर्ष करते रहते। उसके साथ साथ उसने अपना एरिया बढ़ाने का प्रयास किया कोरोमंडल कोस्ट की तरफ, तो वहां ब्रिटिशर्स के द्वारा इनके एक्सपेंशन को रोक दिया गया। तो ये था असफ जाह के बारे में, और हैदराबाद किस प्रकार डेवलप हुआ, हैदराबाद नया स्टेट किस प्रकार बना। In the next class we will continue with the new state which was taken out from the Mughal Empire, that was Awadh. अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अवध के बारे में, कि अवध किस प्रकार मुगल प्रांत से अलग हुआ और स्वतंत्र शासन की स्थापना करने की सादित खान के द्वारा। यहाँ कौन है? असफ जाह। If you have any doubt then you can ask. Thank you and have a nice day.